कि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र अगली 100 साल तक में हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगी। क्यों? और दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बलगराने से, हिंदू राष्ट्र की जो बात करने से किन को फायदे होगी, ये मैं आपको जानकारी बता दूं। दोस्तों आप सबने सुना होगा कि हमारे भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और हिंदू राष्ट्र बनाने में कौन कौन सी फ़ायदा होती है, किनको किनको फ़ायदा होगी, ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि पिछले कई दिनों से राजनीति के गलियारों में आप सबने सुना होगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण होने जा रहा है और इसे ईसाई और मुस्लिम लोगों को जो जिस तरीक़ा से सेवाएं मिलेगी उनसे वंचित किया जाएगा, वोट देने का अधिकार नहीं होगी। ऐसा तमाम तरीक़ा की जो राजनीति आ रही है हमारे भारतवर्ष में, ये मैं आपके साथ साझा करने की प्रयास करूंगा दोस्तों कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगा, ऐसा कौन सी दिक्कत है, ये ऐसे कौन सी कारण होने की वजह से हमारे भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगी, ये जानकारी मैं आपके साथ दूंगा। क्योंकि पिछले राजनीति की गलियारों में और राजनीति की जिस तरीक़े से हलचल सामने आ रही है दोस्तों कि हमारे भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनेगा और इसे हमारे हिंदू लोगों को काफ़ी फ़ायदे होगी, यही जानकारी शायद आपकी राजनीति के गलियारों में जितनी भी आपके आसपास पड़ोस या फिर कोई भी राजनीति पार्टी पॉलिटिकल आपको ये बलरा रही है दोस्तों कि हिंदू राष्ट्र बनने से हमारी अड़चन पर बढ़ोतरी होगी, हम अपनी तरीक़ा से ज़िंदगी जी सकते हैं, ये शायद आप सब समझते होंगे। लेकिन हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसे उल्लेख की गई है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस भारत में, इस इंडियन पेनल्टी में कोई भी किसी नागरिक के साथ मतभेद नहीं किया जाएगा। किसी भी जाति, धर्म या फिर कोई भी किसी तरह से हमारे भारतवर्ष में मतभेद नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बलगराने से, हिंदू राष्ट्र की जो बात करने से किन को फ़ायदे होगी, ये मैं आपको जानकारी बता दूं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले अगर हम राजनीति के गलियारों में अगर हम देखते हैं, भले भारत में कोई भी किसी भी स्टेट पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं झारखंडी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल राजनीति में यही एक सामने निकल के आती है दोस्तों कि हिंदू राष्ट्र बनेगी। और अन्य हिंदू राष्ट्र जगहों पे जो जिस तरीक़े से जो बनाने की जो सुगबुगाहट लोगों को ये बलगरा रहे हैं दोस्तों कि हिंदू राष्ट्र बनेगी और इसे हमें हिंदुत्व रहने में हम सब पकड़ होंगे, हमारे पूरा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनेगी, ये सारी एक ढागोसला है। क्योंकि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र अगली 100 साल तक में हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगी। क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की जो बात करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के काय राजनीति जो एजेंडा चला रहे हैं दोस्तों, अपनी वोट बैंक बैलेंस को एकजुट करने के लिए, वोट बैंक बैलेंस को एक बटोरने के लिए ये एक एजेंडा राजनीति मुद्दा चलाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र से हम लोगों को एकजुट करेंगे, हम अपने लोगों को एकजुट करके हम हिंदू राष्ट्र का जो जिस तरीक़े से भावनाओं के साथ हम खिलवाड़ करेंगे और हिंदू राष्ट्र की बैनर की जो आंखों में पट्टी बांध करके हम वोट बटोरने का काम करेंगे। यही सबसे बड़ा एक मेन एजेंडा है। और बहुत सारे आप लोगों के मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा, यार आप विश्राम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये बात 100% सही है। क्योंकि आज इसी वक्त आप लिख कर रख लीजिए कि अगली 100 साल में भी हमारे भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकती है, नहीं बनेगी। क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की जो बात करने वाले जो आरएसएस के एजेंट, आरएसएस के चमचा लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीक़ा से पिछले दिनों में भी आप सबने सुना होगा, आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान जारी करता है दोस्तों कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हमारे धर्म ग्रंथ की समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि धर्म ग्रंथ समीक्षा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने कई लोग उस धर्म ग्रंथ में अपने फ़ायदे के लिए लोग जोड़ दिए हैं, ये उनका मानना है। और ऐसा ही तमाम जो पखंड आप सब देख सकते हैं, आप सब पखंड को आप समझ सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से पहले इन सब की समीक्षा होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या फ़ायदा होगी, नागरिक को कौन कौन सी फ़ायदे होगी, ये हमें देखने और समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ मैं आपको बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि हमारे अगली 100 साल तक में भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगी। ये एक राजनीति चुनाव का एजेंडा है। जिस तरीक़ा से वोट बैंक बैलेंस को बटोरने के लिए, अपनी राजनीति पॉलिटिकल करियर को वर्षों को कायम करने के लिए ये एक राजनीति मुद्दा है। जिस तरीक़ा से अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राजनीति के गलियारों में प्रत्येक नेता मंत्री अपना अपना वर्षों को कायम करके रखता है, अपना चुनाव एजेंडा बना के रखता है कि हम अपनी पब्लिक को किस तरह से हम गुमराह करके अपनी जो राजनीति पॉलिटिकल पार्टी को जिस तरीक़े से अपनी चुनावी मुद्दा को, अपनी पॉलिटिकल करियर को हम किस तरह से बरकरार रखेंगे, यही उन सब का एजेंडा होता है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमारी इस न्यूज़ लाइक इंडिया
चैनल में अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, क्योंकि हम आपकी बात करते हैं और हम फेसबुक या फिर यूट्यूब से हम पैसा अर्निंग नहीं करते हैं, बल्कि हम आपकी ही बात करते हैं, क्योंकि आने वाले समय के लिए हम आपको अवेयरनेस करने का काम करते हैं।